जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट हरीश सचिन असमार फ्रॉम धुले सिटी। और आज मैं आपके लिए एसपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेके आ गया हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे। 26 से आगे मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो 26 से स्टार्ट करते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर -2 sin थीटा, -2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा, 2 cos थीटा। एक सर्कल की बात की है क्वेश्चन में। इस सर्कल के जो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स है, इसको मैं ए और इसको मैं बी कंसिडर करता हूँ फिलहाल के लिए। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए है -2 sin थीटा और -2 cos थीटा, और इस साइड के कोऑर्डिनेट है 2 sin थीटा और 2 cos थीटा। ओके, तो पूछ रहा है इस सर्कल में, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। ओके, तो रेडियस का हमें फॉर्मूला पता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो डायमीटर हमको मिलेगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, हम जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद रखना, जो कि है डिस्टेंस ए बी। ये पूरे वीडियो लेक्चर में 2-3 बार इस डिस्टेंस फॉर्मूला की यूज होगा, तो फिर एक ही बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ओके, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बेसिस में मैं ये जो कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली अरेंज कर रहा हूँ। ओके, 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 4 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख दूंगा 16 और ये साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ से जो है 16 मैंने कॉमन ले लिया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको जो है पता ही है, जो कि है 1। तो 16 × 1 इज इक्वल टू 4। तो ये डिस्टेंस ए बी जो है वो आ गया इस सर्कल का डायमीटर। तो हमको फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है d/2, और d जो है 4 है, तो फॉर्मूला पे पुट कर रहा हूँ मैं। तो रेडियस जो है वो है 2 यूनिट्स। जब भी आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो यूनिट मेंशन करना ना भूलिएगा। ओके, तो इसका आंसर है पी। पी एक पॉइंट है जो कि लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसको हम इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। इफ द पॉइंट P -1 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B इंटरनली। एक लाइन सेगमेंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 3, और B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं। तो इसको मैं XY कंसिडर कर लेता हूँ, B को XY में कंसिडर करता हूँ, और ये जो है ये है इसका मिड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 -1। तो अभी हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है सेक्शन फॉर्मूला जो है, जो कि mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y कोऑर्डिनेट जो है my2 + ny1 अपॉन m + n। ओके, तो इस फॉर्मूला को अरेंज कर रहा हूँ मैं, और ये जो है 2:3 इस रेशियो में डिवाइड किया है। ओके, तो फॉर्मूला को मैं डायरेक्टली अरेंज कर रहा हूँ। जो m है वो है 2x + n x1 जो कि है -3 अपॉन m + n जो कि है 5, और जो x कोऑर्डिनेट है हमारा वो दिया है यहाँ पे -1। ओके, और y कोऑर्डिनेट भी हमको जो मिड पॉइंट है उसका दिया है, मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे हम उसको। फिर बाद में 2 × y2 + ny1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा -5 = 2y + 9, जो कि 2y की वैल्यू देगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगी -14। तो y की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे -7, और जो x की वैल्यू है वो है 2x + 9 -5। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4। x की जो वैल्यू है
वो है 2 और y की जो वैल्यू है वो है -7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो क्वेश्चन है वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला का ही है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि था डिस्टेंस ऑफ ए बी। जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, बेसिक फॉर्मूला है जो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये देगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये देगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे ये कैंसल और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी रूट में -2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है पैरेललोग्राम, जिसका जो एक वर्टाइसेस है मिसिंग है, डी वर्टाइसेस, उसको हमको फाइंड करना है। ओके, तो फिगर में यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ आप सबके सामने। ये पैरेललोग्राम है, आप कंसिडर कीजिए इसे, और इसका जो ए कोऑर्डिनेट है वो है 2 - 1, बी कोऑर्डिनेट है 3 2, सी कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -4 और 5, और डी कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो इसको मैं एक्स वाई कंसिडर कर रहा हूँ, और ये जो पॉइंट्स है इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ओके, अभी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से शॉर्ट करेंगे तो बहुत ही आपको लंबा जाएगा। जब भी आपको एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो और उसका एक वर्टाइसेस अगर आपका मिसिंग हो, तो उसको फाइंड कैसा करना है, अगर समझिए अगर डी हमको अभी फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो डी फाइंड करने के लिए हम करेंगे x1 + x3 - x2, x1 + x3 - x2। कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 + -4 - 3। ओके, तो 2 - 4 - 3, -4 और -3 देगा -7, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -5 x की, और y की वैल्यू भी सेम वही मेथड, y = y1 + y3 - y2। इन दोनों को ऐड करना है और इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो y1 + y2 जो कि y1 की वैल्यू है -1 और y3 की वैल्यू है 5 - y2 2। ओके, तो ये हो जाएगा -3 + 5, और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 + 2। ये ट्रिक याद रखिएगा, एनडीए में भी पूछता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही होगी, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। साइन 30 की जो वैल्यू है ये है 1/2, और tan 45 की जो वैल्यू है 1, और cos 60 1/2। इन तीनों ही वैल्यू का हमें इस पूरे जो इक्वेशन सॉल्व करना है हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसके अंदर यूज होगा। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं -1/2, और ये 2 tan थीटा, tan 45 की वैल्यू 1, और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, अपॉन में साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, प्लस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, जो कि होगा 1/2 और 1/2, 2 + 2 अपॉन सॉरी, ये हो जाएगा 1 + 1/2 -2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -1/2/2। तो इसका आंसर जो है -1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे tan 53 अपॉन cot 37 माइनस cot 80 अपॉन tan 10 डिग्री। तो ये tan थीटा है, इसको मैं cot 90 - थीटा लिख सकता हूँ। तो cot 90 - 53 डिग्री हो जाएगा अपॉन cot 37। ओके, और इस cot थीटा को मैं tan 90 - थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा tan 90 - थीटा अपॉन
tan 10 डिग्री। ओके, तो ये cot 90 माइनस 53 है, 90 माइनस 53 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि होगा 37 अपॉन cot 37 माइनस tan 90 माइनस 80 जो हो जाएगा tan 10 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री, tan 10 से tan कट और cot 37 अपॉन cot 37 कट, और 2 माइनस 1 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, पूछा है साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा, और इसका जो है होल स्क्वायर है, और बाद में साइन 90 माइनस थीटा जो कि है cos थीटा माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये होगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कट, और इसका आंसर हो जाएगा प्लस 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ 1 को, और इसको बी, और ये भी यहाँ में ए और बी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये हमको दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर, और tan थीटा की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में जो कि 8/7, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये देगा 64/49, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे हम। तो इसको ए और साइन थीटा को हम बी कंसिडर करते हैं, और 1 को भी ए, और साइन थीटा जो है उसको भी हम बी कंसिडर करते हैं। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इसके मल्टीप्लाई में दिया है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको गिवन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो कि दे देगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से ही है, जो कि है कॉस 81 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन k अपॉन 3 माइनस थीटा। तो इसको अगर मैं लिखूँ कॉस 81 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन k अपॉन 3 माइनस थीटा। ओके, तो क्वेश्चन में बोला जो है कॉस और साइन ये दोनों इक्वल है, इस एंगल को मैं अभी अल्फा कंसीडर कर रहा हूँ और इस एंगल को मैं बीटा कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये दोनों इक्वल कब देगा, जब अल्फा की जगह पे मैं वैल्यू 0 डिग्री पुट करूँगा और बीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट करूँगा। तो कॉस 0 जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1, और साइन 90 इन दोनों की वैल्यू इसकी वैल्यू भी 1। तो मतलब ये 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है इस दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू मैंने कंसीडर की थी अल्फा, और इसकी वैल्यू मैंने कंसीडर की थी बीटा। ओके, तो जब मैं अल्फा प्लस बीटा करूँगा, याद रखना अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा को मैंने 0 भी कंसीडर किया और 90 भी कंसीडर किया, तो इस हिसाब से 0 प्लस 90 डिग्री जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी है 81 प्लस थीटा प्लस k अपॉन 3 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये प्लस थीटा से ये माइनस थीटा कैंसिल, और ये k अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 वहाँ पे जाएगा तो 90 माइनस 81
ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा k अपॉन 3। तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, यहाँ से, जो कि होगी 27 डिग्री। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 36 की ओर। इसमें दिया यह है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ a एंड b फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द लाइन इट आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ टावर। उसमें ये दिया है कि ये टावर है और इसको दो जगह से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये जो है ये एरिया ए है और ये एरिया बी है। ओके, तो अगर हम इसको 90 माइनस थीटा कंसिडर करते हैं और हम इसको थीटा कंसिडर करते हैं और ये जो हाइट है इसको मैं h कंसिडर करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो कि हो जाएगा h अपॉन ए, और tan थीटा, tan थीटा, थीटा के लिए एंगल में ये कंसिडर कर रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा। ओके, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अगर मैं फाइंड करूँगा तो वो भी हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो कि होगा h अपॉन बी। याद रखना, अगर हमने ट्रायंगल ये कंसीडर किया है तो इसके लिए बेस ये होगा, ना कि साइड ए। ओके, तो tan 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी। तो ये दोनों इक्वल है, कॉट थीटा और कॉट थीटा, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो h अपॉन ए इज इक्वल टू h अपॉन बी। यहाँ पे एक गलती हो गई गाइज मेरे से, वीडियो पॉज कर, वो मैं फरक गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये एक टावर है, इस टावर को दो जगह से ऑब्जर्व किया है। एक तो जब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो जो एंगल है उसको मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ, और जब सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया उसको मैं tan 90 माइनस थीटा कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो है ये बी कंसिडर कर रहा हूँ और ये ए कंसिडर कर रहा हूँ। एज पर द क्वेश्चन दो जगह से एक ही टावर को ऑब्जर्व किया है, तो इन जगह के डिस्टेंस को मैं ए और बी कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो जब मैं tan थीटा निकालूंगा यहाँ से, जो कि हो जाएगा, इसको मैं हाइट को h कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल, तो tan थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हो जाएगा h अपॉन ए। ओके, और ये जो है इसको मैं फाइंड करूंगा कॉट थीटा की हेल्प से। ओके, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ये हो जाएगा b अपॉन h, तो ये हो जाएगा tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये b अपॉन h, तो ये tan थीटा और ये tan थीटा इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। ओके, बी अपॉन एच होगा ये, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और h की वैल्यू हो जाएगी रूट में ए बी, और यही जो है हाइट है जो कि हमें फाइंड करना है, तो इसका आंसर होगा रूट ए बी। प्रोग्रेशन से है, तो क्वेश्चन में दिया है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 5:4 एंड द सम ऑफ टू नंबर्स आर 30। ओके, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों का रेशियो दिया है 5/4, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ am अपॉन gm, अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 5/4। ओके, और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दो नंबर्स है जिनकी हेल्प से हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल रहे हैं, अगर उन दोनों की हम सम करेंगे, लेट अस एज्यूम, ये दो टर्म में एज्यूम कर रहा हूँ जिनका जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो 5:4 आएगा, तो उन दोनों टर्म्स की जो है सम यहाँ पे दी है 30। ओके, तो जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों की एडिशन अपॉन 2। ओके, तो a प्लस बी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 30/2, और हमारा अर्थमेटिक मीन जो होगा वो होगा 15। ओके,
अर्थमेटिक मीन हमको हमने फाइंड किया और ज्योमेट्रिक मीन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस रेशियो में पुट करके 5/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन ज्योमेट्रिक मीन। तो इससे ये कैंसिल, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा यहाँ से 12। ओके, तो ये जो दो नंबर्स है हमको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं इनमें से जो कि ये जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जब हम निकालेंगे तब ये इन दो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अगर मैं इसको ऑप्शन डी जो है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, 6 + 24 अपॉन अगर 2 करूँगा तो इसका अर्थमेटिक मीन आएगा 15। ओके, जो हमारे अर्थमेटिक मीन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीपी सम ऑफ 6 टर्म्स आर 1 to 6 एंड सम ऑफ 3 टर्म्स आर 14। एक जीपी है हमारे पास जिसके जो 6 टर्म की सम है वो है 126 और जिसके 3 टर्म्स की सम है 14। ओके, यहाँ पे आप एक चीज गौर करिएगा, जो 3 टर्म्स है उनकी सम दी है 14। तो अगर मैं 3 टर्म्स कंसिडर करता हूँ 1, 2 और 4 जो कि जीपी में है, और इनके अगर मैं एडिशन करूँगा तो आएगी ये 3 और 4 यानी कि 7। यही हमको करना है गाइस, जो ऑप्शंस होंगे हमारे पास उसको हमें चेक करना है और हम ट्राई ये करेंगे कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्वेश्चन में, जो वैल्यू सेटिस्फाई होगी वो वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो एक दूसरी जीपी भी मैं यहाँ पे कंसिडर करके देखता हूँ जिसकी सम 14 आ सकती है, जो कि होगी 2, 4 और 8। ये 3 टर्म ऐसे हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी जो टोटल है 15 आएगी, यानी कि ये जो कंडीशन मैंने क्रिएट की ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तीनों जो टर्म है वो ये टर्म हो सकते हैं, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 2। तो दिए गए हमारे क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 2 होगा। ओके, एपी से ही द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। 51 टर्म की सम क्या होगी एपी की वो पूछ रहा है, और सेकेंड टर्म दिया है एपी का। तो सेकेंड टर्म हम कैसे डिनोट करते हैं, T2 = 2, और फोर्थ टर्म हम कैसे डिनोट करते हैं T4 जो कि हमको गिवन है 8। ओके, तो इसको अगर हम जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें Tn का, जब हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो इसी जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला की हेल्प से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये जो T2 है इसको हम लिख सकते हैं a + d और इसकी वैल्यू हमको गिवन है 2। ओके, और ये जो T4 है इसको हम लिख सकते हैं a + 3d जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 8। ओके, तो अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको a की और d की वैल्यू मिलेगी, और a की और d की वैल्यू मिलने के बाद हम सम ऑफ 51 टर्म्स जो है AP के निकाल सकते हैं। तो इसको मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ, a + 3d = 8, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2d = -6, और डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा 3। ओके, डिफरेंस आ गया 3। अभी हम इस लीनियर इक्वेशन में पुट करके देखते हैं a की वैल्यू क्या आएगी। तो a की वैल्यू आएगी -1। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी जिसका फॉर्मूला होगा n/2 2a + n - 1 × d। ओके, तो हमको फाइंड करना है 51 टर्म्स का सम। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 51/2 2 × a की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि है -1 प्लस n - 1 मतलब 51 - 1 × d की वैल्यू भी हमने फाइंड की जो कि है 3। तो d की वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तब 51/2 × -2 प्लस 51 - 1 50, और यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, ये हो जाएगा 3। 51 - 1 होगा 50, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये देगा 150। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 51
अपॉन 2 और -2 + 150 148 को कैंसिल कर देता हूँ मैं। 2 7 14, 2 4 8, 51 × 74। और ये आ गई हमारी वैल्यू सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी 3774। ओके, बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एपी से ही है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 7, एपी का फर्स्ट टर्म हमको गिवन है जो कि है 7 और 7 टर्म इज 19 और T7 7 टर्म को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, T7 = 19। T7 दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और पूछा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एपी का। ओके, तो इसको मैं ये जो T7 है इसको मैं लिख सकता हूँ a + 6d और ये हो जाएगा 19 और फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, 6d = 19 - 7 6d जो कि हो जाएगा 19 - 7 = 12। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। ओके, आप यहाँ से एक बार ये वैल्यू चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो हमने निकाली है कॉमन डिफरेंस की 2, वो अगर इस इक्वेशन में हमने a और d की वैल्यू सेटिस्फाई करने के बाद अगर 19 देगा, RHS = LHS होगा, तो हमारी ये जो d की वैल्यू और a की वैल्यू है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी AP से ही है। ये जो सीक्वेंस दिया है 2 4 6 हमको फाइंड करना है, इसका सम क्या होगा। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP जिसका फॉर्मूला है n / 2 2a + n - 1 × d। ओके, n की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे और 2a जो है वो फर्स्ट टर्म हमको गिवन है जो कि है 2, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, प्लस n की वैल्यू पता नहीं तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है 2 ही होगा कॉमन डिफरेंस। ओके, तो n / 2 × 4 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा n / 2 2n + 2। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बचेगा n + 1 और 2 कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा n² + n। ओके, तो बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो AP से ही है। इफ द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 119, जो लास्ट टर्म है AP का जिसको हम डिनोट करते हैं L से, वो दिया गया है 119 एंड T8 टर्म फ्रॉम द एंड इज 91। ये जो T8 टर्म है वो है 91। ओके, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को बोला है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है Tn = L - n - 1 × d। ओके, तो 91st टर्म है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और n की जो वैल्यू है वो होगी 8 - 1 इंटू ये जो लास्ट टर्म है गिवन 119 माइनस डिफरेंस जो है, डिफरेंस वो हमको फाइंड करना है तो उसको एज इट इज़ हम लिखेंगे। इसी तरीके से लिखता हूँ उसको 91 - 91 = 119 माइनस 70। ओके, तो ये हो जाएगा 7d = 119 माइनस 91 और 119 माइनस 91 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो 7d = 28, 7d = 28, तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4। ओके, तो कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना था और हमें मिल चुका है कॉमन डिफरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है AP से ही। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + 4n, जो सम ऑफ n टर्म्स है AP के वो दिए है 3n² + 4n और इससे हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको पहले जो है जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा और उसका जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा Sn - Sn - 1। ओके, तो Sn - 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर ले रहा हूँ। Sn - 1 जब मैं फाइंड करूँगा इसी फॉर्मूला में मुझे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3n - 1 का होल स्क्वायर 3n - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4n 4n - 1। ओके,
तो ये हो जाएगा 3, इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर से सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा 4n माइनस 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n माइनस 4। तो ये जनरल टर्म जो है वो आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1। ओके, तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4n, ये माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1। ओके, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3n स्क्वायर प्लस 4n, और ये हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ओके, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3n स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर कैंसिल होंगे, और ये हो जाएगा 6n प्लस 1। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा 7, और सेकंड टर्म जो है वो हमको मिल जाएगा 6। 2 यहाँ पे पुट करने के बाद सेकंड टर्म हो जाएगा 13, और डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, t2 माइनस t1। ओके, तो ये सेकंड टर्म है 13 और फर्स्ट टर्म है 7, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7, डिफरेंस इज इक्वल टू 6। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे कि जब हम कोई भी इंटीजर m जो है, इंटीजर को यहाँ पे m बोला है, जब कोई भी हम इंटीजर m पुट करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि हम भले कौन सा भी हम इंटीजर यहाँ पे पुट करें, -1 0 या फिर 1, तो वो जो वैल्यू देगा वो वैल्यू होनी चाहिए ऑड नंबर आंसर पुट करने के बाद। ओके, तो ऐसा कौन से कंडीशन में हो सकता है, हम देखते हैं यहाँ पे। अगर 2 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1, तो ये दे रहा है इवन नंबर, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ मैं, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 डालूंगा तो ये इवन नंबर भी हो रहा है। ओके, तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। ये ऑप्शन, इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा आंसर, और अगर इवन नंबर में पुट करूंगा तो फिर ऑड नंबर आ रहा है। ओके, और ये ऑप्शन आप एक बार देखिएगा, इसके अंदर मैं इवन नंबर चाहे पुट कर लूँ या फिर ऑड नंबर चाहे पुट कर लूँ, ये ऑड नंबर ही देगा। यहाँ पे मैं अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो ये देगा 3, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो ये देगा 5, अगर यहाँ पे मैं 0 भी पुट करूंगा फिर भी वैल्यू आएगी 1। ओके, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। ओके, वो दिया है एलसीएम और एचसीएफ पे। ओके, तो एलसीएम जो है वो दिया है 6, 2 नंबर्स का एलसीएम जो कि है 6, और उनका एचसीएफ दिया है 2। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ हम करते हैं, किसी भी 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करेंगे तो वो इक्वल देगा वैल्यू उन 2 नंबर के प्रोडक्ट की इक्वल, 2 नंबर्स का ये देगा प्रोडक्ट। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमारे पास 6 है और एचसीएफ है हमारे पास 2। ओके, तो 6 इंटू 2 करेंगे 12, और ये जो 2 नंबर है हमारे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ गया, और अगर मैं कैंसिल कर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में ये दिया है कि एलसीएम 2 नंबर्स का जो है 6 है और उनका एचसीएफ जो है वो 2 है, और ये 2 नंबर है पी एंड क्यू। लेट 2 नंबर्स बी पी एंड क्यू। ओके, ये 2 नंबर जो है हमें पी एंड क्यू दिया है, और उसका एलसीएम जो है वो है 6, और उसका एचसीएफ जो है वो है 2। तो हमको फाइंड जो है वो करना है उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये जो है इसको हम ये लिख सकते हैं पी इंटू क्यू का होल स्क्वायर। ओके,
तो अगर हम इनका प्रोडक्ट जो है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो हम इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो जब भी हमको फाइंड करना होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि दे देगा हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने टू नंबर्स जो है पी एंड क्यू को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी इंटू क्यू। ओके, तो पी इंटू क्यू का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा जो कि होगा 6 इंटू 2। ओके, तो पी क्यू का वैल्यू आ गया यहाँ से 12। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको मिल गए, हमको फाइंड करना है पी इंटू क्यू का स्क्वायर। ओके, तो पी इंटू क्यू का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमको पता है पी इंटू क्यू जो कि 12 गिवन है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि वैल्यू देगा 144। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 7। ओके, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल जाएगा तब हम इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हमको ये दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो 4u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख लिए। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जो वेरिएबल्स है अगर उसके अंदर उसके रूट्स पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल हमें देना चाहिए। ओके, और वो देगा ही। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -3/4। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ओके, तो ये हो जाएगा 7/4। तो अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि होगा -3/4 और 7/4। और ये आंसर होगा हमारा -3/7। ये जो हमको ये ऑप्शन दिया गया इसके अंदर ये माइनस की साइन होगी, ये जो ऑप्शन है तभी हम करेक्ट हम इसे कह सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल √3x² + 10x + 7 √3, ये जो है ये भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमको ये पता है कि जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके LHS मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जब हम यहाँ पे उसके वेरिएबल के अंदर उसके रूट जब हम पुट करेंगे तब वो वैल्यू हमको 0 की इक्वल देना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल -√3 में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है √3x² + 10x + 7 √3। ओके, तो इसके अंदर माइनस इफ x इज इक्वल टू -√3, x की जगह पे मैं -√3 जब पुट करूँगा तब ये हो जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -√3 10 इंटू -√3 प्लस 7 √3। ओके, तो ये हो जाएगा √3 और √3 इंटू √3 सिंगल 3। ओके, और ये दे देगा -10 √3 प्लस 7 √3। ओके, तो ये 3 √3 और 7 √3 हो जाएगा 10 √3 और ये हो जाएगा -10 √3 जो कि दे रहा है हमें 0। ओके, तो ये जो है -3 ये जो है एक रूट होगा इक्वेशन का, अभी हमको फाइंड करना है दूसरा रूट। ओके, तो इसके लिए मैं एक वैल्यू जो है -7/√3 वो यहाँ पे पुट करके चेक कर रहा हूँ। याद रखना आपको ऑप्शंस में जितने रूट्स गिवन है आपको सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में। ओके, तो इक्वेशन है हमारे पास √3x² + 10x + 7 √3। ओके, इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ √3 -7/√3, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 10 इंटू -7/√3 प्लस 7 √3। ओके, तो ये हो जाएगा √3
प्लस 49/3 माइनस 70/√3 और प्लस 7√3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3। जब हम √3 इंटू √3 करेंगे तभी हमको वो 3 के इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ से √3 49/√3 इंटू √3 इसको लिख रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ से एक √3 और यहाँ से एक √3 कट कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 70/√3 प्लस 7√3। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है दो टर्म्स का कॉमन है, तो उसके न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 70/√3 प्लस 7√3। ये हो जाएगा 70 माइनस 49, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 21 माइनस 21, और इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दे देगा 7 इंटू √3 इंटू √3 सिंगल 3 और 7 इंटू सिंगल 3 इज इक्वल टू 21। तो ये माइनस 21 और प्लस 21 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 0/√3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है माइनस 7/√3 और ये माइनस √3 इन दो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये होगा ये माइनस 7/√3 और माइनस √3 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए तब ये आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व किया क्वेश्चन इससे पहले, वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ओके, क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके, आपको बता दूं, जो कि होगा ax3 सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूब होना चाहिए ना, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रूट्स पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ये जो है हमारे पास 3 रूट्स गिवन है, तो इसको हमको एक एक इक्वेशन में पुट करके चेक करना होगा कि कौन सी इक्वेशन इस गिवन रूट्स को सेटिस्फाई करिए। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, और याद रखिएगा उसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, तो रूट्स जो है क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा बीटा और गामा में इन तीनों रूट्स को कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर इसको पुट करूंगा तो ये होगा -8 प्लस 11 इंटू -2 का स्क्वायर जो कि दे देगा 4 प्लस 6 इंटू -2 ओके प्लस 1, ये हो जाएगा -8 प्लस 44 -12 प्लस 1, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये होगा -20 प्लस 45, इसका आंसर होगा 25 जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, एक एक आपको रूट्स जो है इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर जो रूट्स 0 के इक्वल नहीं आएगा मतलब बाकी के रूट्स भी 0 के इक्वल नहीं आएंगे ओके, तो आपको दूसरे इक्वेशन के तरफ बढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट जो है नहीं करना है एग्जाम में। ओके, तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 ओके। इसके अंदर मैं एक एक रूट्स पुट करके चेक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा -8 प्लस 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6, ये हो जाएगा -8 प्लस 6 इंटू 4, ये हो जाएगा -22 प्लस 6 -8 प्लस 24 -22 प्लस 6, ये और ये 30 और ये -30 जो कि 0 के इक्वल आ गया। ओके, तो ये जो हमारा रूट है अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैं बाकी के रूट्स भी चेक कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। x³ प्लस 6x² क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 ओके। नेक्स्ट रूट जो है -3 में पुट करके चेक कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -27 प्लस 6 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6 ओके, ये हो जाएगा -27 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 इंटू -3 ओके, तो ये हो जाएगा -27 प्लस 6 9 54
-33 प्लस 6, 54 प्लस 6 60, और -27 और -33 भी 60। तो ये रूट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट रूट जो कि है 1, -1 होगा, सॉरी ये -1 भी मैं पुट करके चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, ओके, प्लस 6 प्लस का 12, और ये -1 -11 -12। तो ये तीनों जो रूट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 49। द हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 14 मीटर एंड इट्स फ्लोर एरिया इज 346.5 मीटर स्क्वायर। हाउ मच कैनवास ऑफ विड्थ 1.1 मीटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट। ओके, तो कितने कैनवास की हमको रिक्वायरमेंट होगी वो हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में। एक कोनिकल टेंट है, टेंट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिसकी हाइट हमें गिवन है 14 मीटर्स, 14 मीटर, और जिसका एरिया जो है 346.5 मीटर। ओके, और इसका हमको फाइंड करना है कि कितने कैनवास विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट। हाउ मच कैनवास, मतलब कितने कैनवास टोटली हमको रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। ओके, तो इसके लिए हमको इसका एरिया जो है वो गिवन है। तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया हमको गिवन 346.5 मीटर। ओके, और पाई की हमको वैल्यू पता है 22/7 आर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी 21/2। ओके, तो जब हम एरिया ऑफ कैनवास निकालेंगे, एरिया ऑफ कैनवास, तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। एल जो है वो है यहाँ पे स्लांट हाइट, जो भी कोनिकल शेप होता है उसके अब जब स्लैंट हाइट निकालते हैं उसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर जो है यहाँ पे रेडियस है और एच जो है इसकी हाइट है। ओके, तो यहाँ से एल की भी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास अपॉन विड्थ। ओके, एरिया ऑफ कैनवास यहाँ से हमारा निकल जाएगा पाई आर एल की हेल्प से, और जो विड्थ है, माफ कीजिएगा, ये होगा WIDTH, विड्थ। विड्थ हमको गिवन है क्वेश्चन में जो कि 1.1। जब आप इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर इसके अंदर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 3 क्यूब्स ऑफ each एज ए आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब अगर आपको बताया नहीं कि कौन सा सरफेस एरिया बोल रहा है, लैटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर करना है। ओके, तो सरफेस एरिया बोला है तो हम टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर करेंगे। तीन जो यहाँ पे क्यूब्स है उनको ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना है। ओके, तो एक क्यूबॉइड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्यूबॉइड फॉर्म किया है तीन क्यूब को ज्वाइन करके, और जिनकी साइड का लेंथ है ए। ओके, तो ये आप अगर देखेंगे, ये जो हमारा क्यूबॉइड होगा उसकी जो लेंथ होगी उसके अंदर सिर्फ चेंज आएगा। ओके, क्योंकि ये तीन क्यूब आपस में ज्वाइन किए हैं, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी a+a+a, जो कि हो जाएगी 3a। तो ये क्यूबॉइड है, इसका हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इसकी जो लेंथ है वो है l। पहले तो मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड
जो कि होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, लेंथ हमारे पास हमने फाइंड की है जो कि है 3a। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए हमें लेंथ मिल चुकी है और हाइट हमको पता ही है, हाइट भी 3 ही होगी क्योंकि 3 क्यूब अगर हम आपस में कंसिडर करेंगे, अगर उसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हाइट जो क्यूब की होगी वही हाइट क्यूबॉइड की होगी। ओके, और जो ब्रेड्थ क्यूब की होगी वही ब्रेड्थ क्यूबॉइड की होगी, तो इसलिए ब्रेड्थ जो है वो भी हो जाएगी a और हाइट जो है वो भी हो जाएगी a। ओके, और लेंथ हमने फाइंड की 3a। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला में मैं बस पुट कर दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला जो हो जाएगा 2 इंटू एल बी, एल जो है 3a और बी जो है वो a, मतलब 3a स्क्वायर प्लस बी एच, बी इंटू एच, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एच एल। एच जो है हमारा यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा a इंटू 3a मतलब 3a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस 3a जो कि होगा 6a और प्लस a स्क्वायर जो कि हमको देगा 7a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 14a स्क्वायर, ऑप्शन सी। ओके।